नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी परीक्षा रहेगी, जो सितंबर में आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा के मॉडल पेपर को लेके हम बात करेंगे। और मॉडल पेपर में भी हम जो जीके वाला पोर्शन रहता है अपना, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति के लगभग 30 प्रश्न आपके आने वाले हैं। और ये 30 प्रश्न बहुत महत्व रखेंगे सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित लगभग 30 प्रश्नों को हम लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। बढ़िया सवाल है, आराम से पढ़ लीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबरी की जो हत्या है वो किस छावनी में की गई थी। चार ऑप्शन है, नीमच है, एरिनपुरा है, नसीराबाद है और खेरवाड़ा है। तो आपको पता होगा कर्नल न्यूबेरी और स्कॉटिश वुड की जो हत्या थी वो नसीराबाद में की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए, सवाल नंबर हमारा 2 है कि वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, यानी वो स्थान आपको बताना है जो रामदेव जी से संबंध नहीं रखता है। रूणीचा रखता है भाई, पोकरण भी रखता है, मशहूरिया भी है यहाँ पे, लेकिन बनेड़ा जो है वो यहाँ पर रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं कि राजस्थान में बूढ़ी तीज, जिसको हम कजली तीज के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी तीज भी कह सकते हैं, बड़ी तीज भी इसको कह सकते हैं, ये जो है वो कब मनाई जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया नहीं मनाई जाती भाई, श्रावण शुक्ल तृतीया, सॉरी कृष्ण, इधर कृष्ण था इधर शुक्ल है। चलिए, तीसरा है भाद्र शुक्ल तृतीया, ये भी नहीं है। भाद्र कृष्ण तृतीया को, बिल्कुल ये राइट है, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को जो है वो बूढ़ी तीज, कजली तीज जो है वो, या जिसको हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये तीज जो है वो कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। चलिए, सवाल नंबर हमारा 4 रहेगा कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर, नाम याद रखना है, धींगा गणगौर जो थी वो किसके शासन काल में शुरू हुई थी। कौन से राजा थे जिनके शासन काल में धींगा गणगौर का की जो शुरुआत है वो होती है वैशाख कृष्ण तृतीया। यहाँ पे एक सवाल और आ गया है, वैशाख कृष्ण तृतीया को इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे जो राजा हुए थे वो थे राजसिंह हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर हमारा 5 रहेगा कि चंपाकली, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चंपाकली जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पे पहनते हैं। ऑप्शन है, सिर में नहीं पहना जाता, माथे पे भी नहीं है, नाक पे भी नहीं है, ये गर्दन पे पहना जाता है भाई। कहाँ पहना जाएगा, गर्दन पे ये पहना जाता है चंपाकली नामक आभूषण। चलिए आगे बात करें कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है। ऐसा वाद्य यंत्र जो मुंह से नहीं बजाया जाता, वो वाद्य यंत्र आपको इसमें छांटना है। अलगोजा मुंह से बजाया जाता है, सतारा बजाया जाता है और मशक बजाया जाता है। रवाज जो है वो इसमें शामिल नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं कि राजस्थान में गुर्जर समाज की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करता है। सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है, फिर जवाब देना है कि राजस्थान में गुर्जर जो समुदाय है उसकी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उसके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करता है। तो वो है यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन ही आ गया है, चरी नामक जो कला करती है, चरी नामक जो नृत्य है वो पानी इकट्ठा करने की जो कला है उसको चित्रित करती है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखिएगा कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी जो थी वो कौन सी थी। दूसरा जो चरण हुआ था उस दूसरे चरण में जो राजस्थान का जो गठन हुआ था, जो संघ बना था, उसकी राजधानी जो है बीकानेर नहीं थी भाई, जयपुर उदयपुर भी नहीं थी, जयपुर भी नहीं थी, कोटा उसको राजधानी बनाया गया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 का रहेगा कि ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है।
ढूंढाड़ी बोली का प्रचलित जो विविध रूप है उनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है, बाकी तीन यहीं पे हैं। तो तोरावाटी उसमें शामिल है, नागरचोल उसमें शामिल है, चौरासी उसमें शामिल है, लेकिन खैराड़ी जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिएगा कि मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति को जो था वो क्या कहलाता था। तो मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधता था व्यक्ति, उसको छाबदार के नाम से जानते थे। 1 नंबर ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर पे चलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग माना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश की जहाँ पर बात आए, हाड़ौती पठार में ये नहीं है, घग्गर प्रदेश में ये नहीं है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी नहीं है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश बिल्कुल राइट है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ये शामिल रहता है। आगे बात करें सवाल नंबर 12 को लेके कि जिलों के युग में आपको जलोढ़ मिट्टी जो है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है वो आपको बताना है। तो कोटा, बारां, झालावाड़ में नहीं है भाई, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर बिल्कुल ये वाला राइट ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। फिर भी आगे चलेंगे, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, पाली ये नहीं है इसमें, सिरोही, उदयपुर, पाली भी इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इधर यानी पूर्वी भाग जो है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी इन जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न रहेगा कि घग्गर का दोआब जो मैदान है, दोआब मैदान घग्गर नदी पर है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पाया जाता है, ये निम्न में से किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं जिनके निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है दोआब मैदान का। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पे बनास बाणगंगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ पे घग्गर और सतलज नदी जो है, घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से जो है वो दोआब मैदान का निर्माण हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नौचौकी बांध, नौचौकी जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, भीलवाड़ा है नहीं रहेगा, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है, राजसमंद में भाई नौचौकी जो बांध है वो अपने राजसमंद में है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है। नीचे लिखे गए जो जिले हैं उन्हीं में से आपको छांटना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। यहाँ पे आपको वो ध्यान नहीं देना कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में किसका रहा था, वो नहीं ध्यान देना। 4 ऑप्शन है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा जिसका रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे चूरू ही आ गया है, चूरू जो है उसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला रहेगा कि राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर जो थी वो कितने प्रतिशत थी। 52.1 है, 33.15 है, 65% है या 73.01 है। तो महिला साक्षरता की दर 2011 के अनुसार जो रही है 52.01% रही है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 पे चलते हैं कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। तो कौन से वर्ष में राज्य सड़क नीति की जो घोषणा है वो की गई थी। तो यहाँ पे 1949, 94, 98 और 2001 है। तो सही उत्तर 1994 रहेगा। 1994 में जो है वो राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। शुष्क सागवान वन जो है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर बिल्कुल राइट है। अगला है बीकानेर, गंगानगर, इसमें भी नहीं है। चूरू झुंझुनू में तो होना ही नहीं है। जालोर और सिरोही में भी यहाँ पर शुष्क सागवान वन जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा बांसवाड़ा और उदयपुर में। चलिए अगला है कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल जो था वो कौन सा था। हेरिटेज होटल जो है वो माना जाता है पहला कौन सा था, अजीत भवन जोधपुर था। 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे राइट हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 पे चलते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित करने वाला जो भाग है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये रहता है अपना दक्षिणी पश्चिमी भाग है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम का जो भाग है वहाँ पे न्यूनतम ग्रीष्मकाल में तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। जब राज्यपाल अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर राज्यपाल की पोस्ट पे जो काम करेगा वो कहलाएगा राज्य, जो राजस्थान का या जो भी राज्य है उसका उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो वहाँ पे काम करता है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा।
चलिए सवाल नंबर 22 पे चलते हैं कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। बात जहाँ पे मंत्रिपरिषद की हो, मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहता है, तो एक तो मुख्यमंत्री हो गया। उसके अलावा हम बात करें 29 सदस्य और हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुल 30 सदस्य जो है वो उसमें शामिल रहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 जो 30 सदस्य हैं वो उसमें शामिल रहते हैं मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 कर दी गई। 200 पहले नहीं थी, इसको बाद में बढ़ाया गया है। तो ये कौन से साल में बढ़ाया गया था? 1977 में ये बढ़ाया गया था। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? प्रथम न्यायाधीश जो सबसे लंबे समय तक के राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे थे वो हैं कैलाश नाथ वाचू। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में शासन सचिवालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1949 को। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण कराना जो है वो किसका दायित्व है? गरीबी रेखा से जो व्यक्ति नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो उनका सर्वेक्षण करवाया जाता है, वो किन का दायित्व रहता है? तो ये दायित्व रहता है उपखंड अधिकारी, जिसको हम एसडीओ कहते हैं। एसडीओ का ये काम है, उपखंड अधिकारी का ये काम है कि कौन से व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो अनुच्छेद आर्टिकल 243 के अनुसार मिला है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 28 रहेगा कि नगर निगम की सभा की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? नगर निगम की जो सभा होती है, जो मीटिंग बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता करता है मेयर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जजशिप हैं? कितने जज उसमें शामिल हैं? कितने जजों का वो जो कहते हैं ना वो मंडल है वो उसमें शामिल कितने हैं वहाँ पे? तो 19 वहाँ पे शामिल है। 19 जो जजशिप है वो वहाँ पे है। जोधपुर उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। जो प्रधान पीठ मानी जाती है उसकी एक उपशाखा के रूप में जयपुर में भी राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि 30 ही प्रश्न अपने जो पेपर आने वाला है, जो एग्ज़ाम ली जाएगी उसमें 30 प्रश्न जो है वो राजस्थान जीके की उसमें शामिल रहेंगे। करंट के अलग हैं भाई, करंट के अलग हैं। राजस्थान इतिहास और बात करूँ कला संस्कृति के तो वहाँ पे वो 10 प्रश्न शामिल करेंगे। इसके अलावा भूगोल की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भूगोल के 10 प्रश्न आने वाले हैं। और इसके अलावा एक राजनीति का जो टॉपिक है जिसमें भारतीय संविधान भी शामिल है, प्रस्तावना भी उसमें शामिल है। संविधान के साथ में यहाँ पर राजस्थान की राजनीति भी उसमें शामिल है, तो वो भी यहाँ पे 10 नंबर की जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर टोटल 30 नंबरों को लेके हम बात कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर में यही हम 30 प्रश्न जो है वो मोस्टली हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से 30वां प्रश्न है कि कौन राजस्थान की राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद यहाँ पर पूछा गया है। जो सबसे लंबे समय तक रही है वो है शारदा भार्गव। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 30 प्रश्न हमने यहाँ पर शामिल किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप टेंशन मत लीजिएगा, 1-2 प्रश्न यहाँ पे आपको कंफर्म जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बढ़िया तैयारी आपकी है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए भी आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और ये भी आप यहाँ पर परख सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। आप नोटबुक में उनके जवाब जो है वो आप लिखते रहिएगा ताकि उससे आपको पता चल सके कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ में। अपने साथ साथ अन्य राजस्थान जीके भी चल रहा है और मॉडल पेपर भी हम साथ साथ जो है वो एक एक दो दो दिन में जो है वो करते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।